वालेकुम। अब आपका एक अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रिसेप्टर्स और उसकी वर्किंग। देखो रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, ये मॉडिफाइड न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुए होते हैं, उनका काम ना अलग होता है, ठीक है। या फिर ये एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे, कुछ आपके स्किन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स या तो ये सेल्स के फॉर्म में मौजूद होंगे या ये न्यूरॉन्स के फॉर्म में मौजूद होंगे, ठीक है। अच्छा भाई, ये या तो अकेले काम करते हैं या ग्रुप में काम करते हैं। जैसे आप आँखों के एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकती हैं कि ये अकेले भी इसके अंदर एक रिसेप्टर आता है, या आई के अंदर आपने देखा ना रिसेप्टर रेटिना मौजूद होता है। रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग समझते हैं रिसेप्शनिस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहाँ पर आप अंदर जाएंगी तो उससे पहले आपको बच्चे क्या करना होगा, रिसेप्शनिस्ट पे जाएंगे, और उससे फ्रंट डोर होता है ना, मतलब वो हॉस्पिटल का, वो आपको बताता है कि भाई आप फला रूम में जाएंगे, वो इस तरह से। तो रिसेप्टर जो होता है ना, ये भी इसी तरह से रिसेप्शनिस्ट होता है नर्वस सिस्टम का। यानी कि सबसे पहले जो चीज़ आएगी ना, वो रिसेप्शनिस्ट को पता चलेगी और वो जाके नर्वस सिस्टम को बताएगी, ठीक है। अच्छा भाई, इसको अच्छा ये क्या काम करते हैं, ये स्टिमुलाई करते हैं, किस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं और उसको एक बाहर या अंदर के एनवायरनमेंट में से, और इसको कहाँ पे भेजते हैं, इसको भेजते हैं कंट्रोल सेंटर के पास। जितने भी स्टिमुलस होते हैं ना, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उनको किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको वो होते हैं एनर्जी की फॉर्म में। मतलब किसी ना किसी एनर्जी की फॉर्म के अंदर आपके पास स्टिमुलस आता है, जिसको वो किस में चेंज करते हैं, वो उसको चेंज करते हैं इम्पल्स के अंदर, सही है। अच्छा भाई, और इसको इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रिसेप्टर्स को ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है कि एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, इम्पल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। किसी भी फॉर्म में एनर्जी हो सकती है, जैसे आपका हाथ जला तो हीट एनर्जी आई तो उसको नर्व इम्पल्स में चेंज किया। ऐसा नहीं हुआ कि हीट को लेकर आपके दिमाग तक गए, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर हुई अब? अच्छा भाई, ये जो स्टेज होता है ना अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस का, यानी कि आपको पता चल जाए कि आपके अंदर क्या स्टिमुलस आ रहा है, क्या आपने हाथ रख दिया है किसी गर्म चीज़ पर, ये कहलाती है सेंसेशन। जैसे कभी होता है ना दर्द हो रहा है तो वो सेंसेशन कहलाता है। कंट्रोल सेंटर के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है कंट्रोल सेंटर का, उसके अंदर इम्पल्सिस को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, परसेप्शन के अंदर। परसेप्शन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, मैसेज के अंदर। यानी वो उसको अंडरस्टैंड करता है आपका जो कंट्रोल सेंटर होता है, उसके बाद कोई मैसेज बनाकर आगे उसको कन्वे करवाते हैं। रिसेप्टर्स के 5 टाइप्स होते हैं, एक थर्मो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स और पेन रिसेप्टर्स। पेन रिसेप्टर्स का एक और नाम होता है नोजीजो रिसेप्टर्स या नोजीज रिसेप्टर्स, ये नोजेसेप्टर्स, जिसका मतलब होता है पेन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये बात याद रखना है, इसके आगे नाम लिख लो, ठीक है। लिख लो, ये लिख लिया। अच्छा भाई, सबसे पहले थर्मो रिसेप्टर्स जो होता है ना, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर में चेंज को डिटेक्ट करता है। कीमो रिसेप्टर केमिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर ये जो साउंड मोशन वगैरह का होता है, इसको डिटेक्ट करते हैं, टच को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और फोटो रिसेप्टर जो होते हैं ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और पेन रिसेप्टर्स दर्द वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। यही इसके आगे सारी बातें लिखी हुई हैं, इसको आप खुद से पढ़ सकती हैं। इनकी वर्किंग क्या होती है, रिसेप्टर्स की इनकी वर्किंग ये होती है कि मैमल्स या मैन के अंदर इनकी स्किन के अंदर रखते हैं रिसेप्टर्स। कितने होते हैं, 5 रिसेप्टर्स होते हैं हमारे अंदर। एक टच के रिसेप्टर्स को हम लोग किस में लेकर आते हैं, मैकेनो रिसेप्टर के अंदर लेकर आते हैं। एक प्रेशर का, वो भी मैकेनो रिसेप्टर में आता है। मैकेनो रिसेप्टर की ना फिर फर्दर आगे टाइप्स निकलती हैं। जैसे मैकेनो रिसेप्टर में एक टाइप निकलेगी तो वो साउंड को डिटेक्ट करेगी, एक टच को। ये आपके पास यहाँ पर मौजूद भी है कहाँ गया ये, मैं भी आगे आपको ना बताती हूँ बच्चे। ये है, मुझे याद नहीं आया अभी किस चीज़ में, आगे मैं पढ़ाऊँगी ना फिर पता चलेगा। अच्छा भाई, कोल्ड वार्म पेन, इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के लिए, टेस्ट के भी हमारे पास हर चीज़ के मतलब रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं अलग 2 टाइप्स में। एक तो ये कि इनकी नर्व एंडिंग्स फ्री होती हैं, और एक इनकी नर्व एंडिंग्स कैप्सुलेटेड होती हैं। इतनी बात समझ आई? अब आगे सुनो। देखो, एक की नर्व एंडिंग्स जो है, मैंने आपसे कहा वो फ्री हैं, यानी कि ये रहे वो जिनकी नर्व एंडिंग्स फ्री हैं, बस ऐसे ही धागे आ रहे यूँ। और एक की नर्व एंडिंग के ऊपर ना ऐसे बल्ब सा बना हुआ है यूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ एक पिक्चर से भी देखो ताकि समझ आए। फ्री नर्व एंडिंग्स फ्री नर्व एंडिंग्स,
हाँ भाई, इसके अंदर देखो नर्व एंडिंग कैसी है, फ्री है। नज़र आ रहा है नर्व एंडिंग्स कैसी हैं, फ्री हैं। ये देखो ये वाली नर्व एंडिंग्स फ्री हैं, ये वाली कैसी है, कैप्सुलेटेड है। ये देखो कैप्सूल, ये देखो कैप्सूल। तो ये डिपेंड होता है, जैसे ये जो फ्री एंडिंग्स हैंगी ये पेन को डिटेक्ट कर रही हैंगी, ये वाली वाइब्रेशन को करती है। इनके ऊपर छोटे छोटे से कैप्सूल होते हैं, जिनके कैप्सूल ऐसे होते हैं मतलब सिर्फ एक अंदर स्प्रिल होता है, ये स्ट्रेच को करते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है वो हीट और कोल्ड को करते हैं, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स इस तरह से आपको देखो यहाँ पे भी दिखाए मैं बनाकर, तो आपको आइडिया आपको कि रिसेप्टर्स होते किस तरह के। अच्छा, तो समझ आया कि दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, एक की एंडिंग फ्री होती है और एक की एंडिंग कैसी होती है कि एक की एंडिंग होती है इनकैप्सुलेटेड होती है, यानी कि कैप्सूल के अंदर लिपेटी हुई होती है। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद फ्री नर्व एंडिंग्स को डिस्कस करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं ना, सिंपल किस्म के होते हैं और ये आपकी डर्मिस में पाए जाते हैं। ये देखो डर्मिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्री नर्व एंडिंग्स वाले पाए जाते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर, सॉरी ये देखो ये रही एपिडर्मिस और इसके अंदर ये आपको ये नज़र आ रही हैं फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। डर्मिस के अंदर कैप्सुलेटेड पाई जाती हैं, सही है। अच्छा, एपिडर्मिस में पाई जाती है, डर्मिस में भी कुछ पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डर्मिस के अंदर ये दे, ठीक है, कुछ ऐसी होती हैं। अच्छा भाई, उसके बाद इन डिफरेंट तरह के होते हैं, टच के अलग होते हैं, प्रेशर के अलग होते हैं, मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टच और प्रेशर के लिए इन्वॉल्व होते हैं मैकेनो रिसेप्टर, दर्द के लिए इन्वॉल्व होते हैं नोजी रिसेप्टर्स, हीट और कोल्ड के होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। और ये सब रिसेप्टर्स होते हैं बहुत स्लोली स्टिमुलेशन को हम तक, मतलब ये स्टिमुलेशन जब तक वहाँ पे स्टिमुलेशन रहेगी ये हमको मैसेज देते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में तकलीफ़ हो रही, दर्द हो रहा है, तो जब तक वो दर्द ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, मुझ तक सिग्नल आता रहेगा रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, फिर होता है इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स। ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसका जो एंड होता है ना वो क्लोज हुआ होता है कैप्सूल के अंदर, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ का होता है। इसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, सही है। और ये हमारी स्किन के अंदर पाए जाते हैं, यानी डर्मिस में मौजूद होते हैं, एपिडर्मिस पे नहीं होते। अच्छा भाई, मैं एक होता है मेजेनर कॉर्पसल और एक होता है पेकिनिन कॉर्पसल, ठीक है। मेजेनर कॉर्पसल जो होता है ना, ये ऐसी जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे बाल कम होते हैं, जैसे आपकी फिंगर की टिप्स है, आपकी उंगलियाँ इनकी टिप्स हैं, इनके अंदर आप देखें हेयर्स कम है। आपकी आई लिड्स हैं जो आपकी आँखों को कवर करती हैं, आपके लिप्स हैं, ठीक है, पाम्स हैं, हाथ हैं, सोल्स हैं, इन सब के ऊपर क्या होता है कि ये जो हेयर्स होते हैं ना ये कम पाए जाते हैं, ठीक है। ये सेंसिटिव होते हैं टच से, ठीक है। टच किसी भी चीज़ को टच करेंगे तो ये फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेंगे। आप जैसे आपकी फिंगर है, आप इसके ऊपर अपनी दूसरी फिंगर भी रखेंगे, आपको फ़ौरन से डिटेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये जो कैप्सूल्स होते हैं ना ये थिक होते हैं कोलेजन फाइबर्स की वजह से, इनकी कोलेजन फाइबर्स होती हैं और ये स्पिरली और हाईली कॉइल्ड नर्व एंडिंग होती है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अंदर कोई फ्लूइड नहीं भरा हुआ, जबकि पैक्निन और इसके अंदर फ़र्क ये है कि पैक्निन होते हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं और कॉन्सेंट्रेटिक होते हैं, मतलब ये जो कैप्सूल्स होते हैं ना सेंसरी नर्व एंडिंग होती है और ये कैसे किससे कवर हुए होते हैं, कॉन्सेंट्रेटिक से, यानी कि ऐसे, ये चीज़ कहलाती है कॉन्सेंट्रेटिक। तो इसका कुछ इस किस्म का एंड बनेगा और हर लेयर के दरमियान में मौजूद होगा फ्लूइड, वाटर मौजूद होगा, ठीक है, फ्लूइड मौजूद होगा। तो ये ओनियन लाइक होता है, ओनियन भी इसी तरह का होता है, ठीक है। ओनियन के अंदर भी कुछ इसी किस्म की लेयर्स बनी होती है, देखा है ना, ओनियन को काटते हैं तो ऐसी लेयर्स आती हैं जिसको हम कॉन्सेंट्रेटिक कहते हैं। अच्छा भाई, ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, डर्मिस में मौजूद होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स और कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में, यानी आपके जॉइंट्स में भी मौजूद होते हैं। आपकी डर्मिस में मौजूद होंगे, आपके अंदरूनी ऑर्गन्स में मौजूद होंगे और फ्रीली मूवेबल में होंगे, ठीक है। ये जो पेक्निन कॉर्पसल होते हैं ना, ये जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जैसे ही प्रेशर का चेंज आएगा ये उसको फ़ौरन से बता देंगे। ये टच और वाइब्रेशन से एसोसिएट होते हैं, इसके अंदर आपको दिखाया हुआ है। इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि एपिडर्मिस क्या है तो आप बता देंगे ये है, और ये डर्मिस है, और ये नीचे वाली लेयर है हाइपोडर्मिस, जिसको हम लोग सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ भी कहते हैं, जो फेट्स की बनी हुई होती है। मैक्रल डिस्क भी एक किस्म का रिसेप्टर है, हमें पढ़ने मैक्रल डिस्क है जो यहाँ पे मौजूद है, ये इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास आएंगे फ्री नर्व एंडिंग्स वाले, ये रहे, ठीक है। ये वाला जो है ये रुफनीस एंड ऑर्गन है, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक ये वाला मिजनर कॉर्पसल है, ये इस किस्म का, इसके अंदर आपको इस किस्म का धागा नज़र आ रहा होगा, स्प्रिल हुआ हुआ है, ऐसे स्प्रिल हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, और ये वाला जो है ये पेक्निन है जो इस तरह के कंसनट्रेटेड सा आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही नज़र आ रहा है, सही है। अच्छा भाई,
और बाकी सारे तो आप पढ़ चुकी हैं, सबीशियस एयर जब भी मैंने आपको ये मैट्रिक में पढ़ाया था, क्योंकि मैट्रिक की बुक के अंदर ना कुछ चीज़ें पहले से दी हुई हैं और आपकी बुक के अंदर भी वो आगे आ जाती है, इसलिए मैं आपको मैट्रिक में से करवा देती हूँ कि ताकि बाद में आपको उस चीज़ से थोड़ी सी फेमिलर हो जाए। ये एक कलर्ड पिक्चर है, इसके अंदर आप देख सकती हैं। ये आपको फ्री नर्व एंडिंग्स वाले दिखाने हैं और ये पेकनिंग वाले और ये मेजिनर कॉर्पसल हैं, ठीक है। अच्छा भाई आगे आ जाओ। वर्किंग और सेंसरी रिसेप्टर्स की वर्किंग कैसी होती है आर्टरीज के तौर पर? देखो एक होता है हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज और एक होता है एरोटिक आर्क। एरोटिक आर्क जो होता है ना वो ये होता है, ये है एरोटिक आर्क, और इससे ये जो दो इस किस्म की निकल रही ना ये है कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज और एरोटिक आर्क के ऊपर लगे हुए होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, जैसे कि इसके अंदर अगर आप देखो कैरोटिड बॉडी के कैरोटिड जो आर्टरीज हैं इनके ऊपर ये कुछ कैरोटिड बॉडीज़ लगी हुई, ये रिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं। ग्रीन कलर की ये येलो कलर की बॉडीज़ किसके ऊपर लगी हुई हैं? एरोटिक बॉडीज़ के ऊपर, ये इसके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। कैरोटिड आर्टरीज और एरोटिक आर्टरीज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सेंस में। इन दोनों के पास मौजूद होते हैं सेंसरी मैकेनो रिसेप्टर और बैरोरो रिसेप्टर्स। होता क्या है अब देखो मैकेनो रिसेप्टर की ही टाइप है बैरोरो रिसेप्टर्स, ठीक है। इसको बैरर रिसेप्टर भी पढ़ते हैं कुछ लोग और बैरोरो रिसेप्टर्स भी पढ़ते हैं, जो समझ आए पढ़ लेना। अच्छा भाई देखो मैकेनो रिसेप्टर्स जो होता है आपको पता है, ये तो स्टिमुलस जो टच का स्टिमुलस होगा ना उसको डिटेक्ट कर लेंगे, जैसे प्रेशर वगैरह का। और जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ना ये क्या करते हैं, ये लोकेट होते हैं किसमें? कैरोटिड और कैरोटिड आर्टरी में, और एरोटिक आर्क के अंदर बैरो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पल्स के प्रेशर को डिटेक्ट करना, यानी पल्स का जो प्रेशर होगा ना वो बैरो रिसेप्टर्स करेंगे, जबकि ये जो मैकेनो रिसेप्टर्स है ना ये कौन सा करेंगे? ये प्रेशर को, जो ब्लड वगैरह का प्रेशर होगा उसको बताएंगे, ठीक है। और इसको किसके पास भेजेंगे? इसको मेडुला ऑब्लंगेटा के पास भेजेंगे। हमने मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन पढ़ा था कि इसका फंक्शन होता है ऑटोनॉमिक फंक्शन, यानी कि इनवॉलेंटरी बॉडी ऑर्गन्स को वो करता है, कंट्रोल करता है। सही है। फॉर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के लिए इसको हम किसके पास भेजेंगे? मेडुला ऑब्लंगेटा के पास भेजेंगे सिग्नल्स जो हमारे पास आएंगे। एरोटिक आर्क और कैरोटिड साइनस, यानी कि कैरोटिड आर्टरी या कैरोटिड साइनस का मतलब होता है कैविटी, ठीक है। और आर्क का मतलब होता है कर्व्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो आर्क लिखा हुआ है ना इसका मतलब है कर्व्ड स्ट्रक्चर, और ये जो साइनस लिखा हुआ है ना इसका मतलब है कैविटी, खाली कैविटी होती है ना होल, वो सही है। ये दोनों भी अलग किस्म के क्या होते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अच्छा भाई एरोटिक आर्क, एरोटिक बॉडीज़ यार यहाँ पर होंगे मेरा ख्याल ये देखो कैरोटिड साइनस रिसेप्टर्स ये मौजूद हैं, ठीक है। ये एरोटिक आर्क रिसेप्टर्स आ गए, ठीक है। ये इस तरह से रिसेप्टर्स आपके मौजूद होते हैं, सही है। ये दोनों जो होते हैं अलग किस्म के सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम लोग एरोटिक बॉडी और कैरोटिड बॉडी कहते हैं। ये दोनों हम अभी देख के आ चुके हैं, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है? ये कीमो रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के सेंसिटिव होते हैं। इन दोनों को अगर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने लगे फ़ौरन मेडुला को बताएंगे, हाइड्रोजन ज़्यादा होने लगे फ़ौरन मेडुला को बताएंगे। तो ये होता है इनका काम, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रग्स की। एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद ही रिसेप्टर का ख़त्म हो जाएगा। ड्रग्स जो होते हैं ये अफेक्ट कैसे करते हैं? ड्रग जो होता है ये केमिकल होता है, ठीक है, और केमिकल सब्सटेंस होता है जो कोई भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है ना उसको रेस्पॉन्स करता है आपकी बॉडी के अंदर। देखो ड्रग्स जो होते हैं ना इनको हम मेडिकली तौर पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि अगर किसी बच्चे कोई बंदा है उसको इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो हम उसको थोड़ा सा इस किस्म का ड्रग देते हैं कि उसको थोड़ा सा नशा आए और वो नींद में चला जाए, ठीक है। या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा दर्द होता है जो बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी हम इस किस्म की दवाइयाँ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, यानी पीरियड्स में पेन होता है, ठीक है, मेंसेस के दौरान, तो उन लोगों को भी कुछ एक होती है कि नोविगेट दी जाती है, ठीक है। उसका काम ये होता है कि वो थोड़ा सा उससे आप लोगों को गुनूदगी आना शुरू हो जाती है और दर्द में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, दर्द भी कम होता है और पर्सन सो भी जाता है, ठीक है। अच्छा भाई मैं आपको कहाँ पर थी मैं? हाँ, इसके अलावा ये क्या करता है? ये ब्रेन के ऊपर
इसके अलावा अदर इफेक्ट्स क्या होते हैं उनके ब्रेन के ऊपर कि आपको आर्टिफिशियल प्लेजर यानी कुछ टाइम के लिए खुशी वाली फीलिंग्स देता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं ना, तो वो कुछ ड्रग्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ड्रग्स के और भी अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, हर ड्रग का अलग इफेक्ट होता है। जैसे किसका काम होता है स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं जो आपके ब्रेन को और एक्टिव कर दें। अक्सर जो ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ना, वो ये यूज़ करते हैं कि ताकि रात में भी उनका काम होता है पूरा दिन ट्रक चलाते रहो, दिन रात, तो वो इसलिए इसको यूज़ करते हैं ड्रग्स को, ठीक है, नशा आवर चीज़ों को। कुछ होते हैं डिप्रेजेंट्स जो डिप्रेस्ड चीज़ों को वो करते हैं, ठीक है, डिप्रेशन वगैरह को ख़त्म करते हैं। कुछ होते हैं हाइपोनाइटिक्स होते हैं, ये आपकी बॉडी के आपके अंदर स्लिप इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है, आपके अंदर आपको सुलाते हैं, यानी कि स्लिप को प्रोड्यूस करवाते हैं आपके अंदर। कुछ होते हैं ये वाले जो एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, इनका काम होता है पेन किलर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन सब के अलग अलग यानी कि जो हेल्यूकिनोजेंस है, इसके अलावा ये जो सारे इन सब के फंक्शंस होते हैं अलग अलग। यहाँ पर ना हम कुछ को डिस्कस करेंगे, जैसे निकोटीन को करेंगे। निकोटीन जो है हम यहाँ पे सिर्फ इसको डिस्कस करें। निकोटीन जो है ना, ये ड्रग है जिसको हम केमिकल भी कह सकते हैं, जो किसमें मिलता है, टोबैको में मिलता है। और ये कैसे काम करता है, स्टिमुलेंट के तौर पर वर्क करता है, यानी कि आपके ब्रेन को एक्टिव बना देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन का जो फंक्शन होता है ना, उसको सप्रेस कर देता है, बिट कम कर देता है उसका फंक्शन। एसिटाइल कोलिन एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके ब्रेन के अंदर पाया जाता है, ठीक है ये। और इसके अलावा ये क्या करता है, सेंसरी रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करवाता है। जो हैबिचुअल स्मोकर्स होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, इसको यूज़ करने से हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, उनकी ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। और क्या होता है, उनका नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट रहता है, थोड़ा सा एक्टिव सा रहता है। और इसके अलावा हम निकोटीन को जो मेडिकली तौर पर यूज़ करते हैं ना, हम थकावट को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, हम नहीं मतलब कुछ देखो, निकोटीन जो होता है ना, वो अक्सर ऐसा होता है, स्मोकर्स जो होते हैं ना, उनको आदत हो जाती है, तो डॉक्टर उनसे कहते हैं कि आप ना निकोटीन को ऐसे नहीं यूज़ करें, आप निकोटीन को ना वैसे यूज़ कर लें, सिर्फ निकोटीन ले लिया करें, तो वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा बानिस्बत सिगरेट में लेने के बजाय। तो ये अलग अलग ना, मतलब उस पर्पसेस के लिए हम निकोटीन को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो कंसंट्रेशन होता है, उसको इंक्रीज़ करवाने के लिए यूज़ करवाया जाता है। तो हर चीज़ के अलग अलग मेडिकल यूजेज होते हैं। यहाँ पर रिसेप्टर का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद जो आपका बाकी है ना, वो कुछ डिजीज़ हैं। एक है पार्किंसन डिजीज़ वगैरह है, अल्जाइमर, एपिलेप्सी, ये भी मैं आपको पढ़ा दूँगी। और एक मैंने आपका हार्मोन्स का डाला है, उसको पढ़ लेना। उसके बीच के जो है ना, वो मैं खुद रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करके पढ़ा दूँ।